सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इसका। रिमाइंडर थ्योरम, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? अभी हमने देखा कि जब हमें रिमाइंडर फाइंड करना था तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से टाइम लग रहा था, लंबी सी कैलकुलेशन थी। रिमाइंडर थ्योरम में हम देखेंगे कि हम उस कैलकुलेशन से बच जाएंगे और हम सिर्फ डायरेक्ट दिए हुए पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास px, कोई px हमारे पास पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री ऑफ px, डिग्री इसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। क्लियर? स्टेटमेंट क्या है इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस ए, वेयर a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना? क्या रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, उसको हम किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जो कि हमने माना है x माइनस ए। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक ना? तो जो रियल नंबर है वो ए कुछ भी हो सकता है। क्लियर ये चीज़? तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि तो जो रिमाइंडर आने वाला वो पी ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ये रियल नंबर दे रखा था उसको हम अपने गिवन पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे, यानी कि जो डिविडेंट होगा उसमें प्लेस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के बराबर आएगी। क्लियर है ये चीज़? अब इस स्टेटमेंट को आप चाहे लिख भी लीजिए कि इफ पॉलिनोमियल px इज, या फिर इसकी डिग्री पहले बता दी, इफ एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। ये लिख लीजिए, या लिख सकते हैं देन द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट पॉइंट a। दोनों बात लिखी जा सकती है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ हमें क्या कह रहा है इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक px हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, यानी कि ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंट है। डिवाइजर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिविडेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और जो डिवाइजर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री लीनियर है तो इसकी डिग्री 1 के बराबर होगी। तो जो इसका रिमाइंडर होगा डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? इस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह पर a प्लेस कर देंगे, उसके बराबर होगी। क्लियर? ये चीज का प्रूफ हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा हुआ है एक स्टेटमेंट की डिविडेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट हमारा क्या है? डिविडेंट हमारा है px जिसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइजर हमारा क्या है? x माइनस ए जिससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, उसको हम मान लेते हैं qx। एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या आएगा अभी, वो आएगा qx, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको सपोज कर लेते हैं rx। अब कंडीशन ये दे रखी है कि जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है? 1 है। जब डिवाइजर की डिग्री 1 हुई तो इट मीन्स कि रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? अभी आपने पढ़ा था कि जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ अ डिवाइजर। हम ये जानते हैं कि डिग्री ऑफ
रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये हमें बात अच्छी से पता है। और जब डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रिमाइंडर की डिग्री 0 ही, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर आर, अब रिमाइंडर एक कांस्टेंट आ गया क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी रिमाइंडर की। क्लियर ये चीज़? अब अगर हम x की जगह पर a वैल्यू प्लेस करते हैं, ठीक, चेक करते हैं। x की जगह पर हमने a वैल्यू प्लेस करी तो a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, ये वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 प्लस आर पी ए के बराबर हो गया। इसका मतलब कि रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पी ए के बराबर आ गई। यही तो रिमाइंडर थ्योरम बात कह रहा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो pa के बराबर आएगी। दिस इज अवर रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है ये चीज? अब हमारे लिए कितनी आसानी हो गई रिमाइंडर थ्योरम से। अब अगर हमें रिमाइंडर पूछा गया है तो हमें वो लॉन्ग डिवीजन की तरफ नहीं जाना है, डायरेक्ट हम उस पॉलिनोमियल में x माइनस ए के फॉर्म में जो डिवीजर हमको दे रखा होगा, जो डिवाइजर दिया होगा, उसमें हम a की वैल्यू डालेंगे। जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर रिमाइंडर। जो पीछे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स करें, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। अब ये आपका होमवर्क है, आप उसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके चेक कर लीजिए कि जो हमारा रिमाइंडर 6 एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल और 8 में आया था क्या वो इससे आ रहा है। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 9। इसको अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी तो हमने सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट बताया है, उसका डेरिवेशन किया है। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि इस चीज़ को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया जा रहा है। इसको मान लेते लेट px इज इक्वल टू दिस मच एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 1। अब रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? कुछ मेंशन नहीं किया है कि रिमाइंडर थ्योरम से करना है कि लॉन्ग डिवीजन से करना है कि कौन से मेथड से करना है। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करते तो भी हमारा रिमाइंडर आता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो 1 2 3 4 5 टर्म का पॉलिनोमियल दे रखा है। तो लॉन्ग डिवीजन काफ़ी लंबा जाता, फिर फाइनल हम रिमाइंडर पे पहुँचते। डायरेक्ट अगर हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दें, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट पे आइए, क्या था कि इफ़ एनी पॉलिनोमियल px whose डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, चेक करते हैं इसकी डिग्री कितनी है? 4 इसकी डिग्री है विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? यानी कि पहली स्टेटमेंट, पहली बात तो सेटिस्फाई कर रहा है कि इफ एनी पॉलिनोमियल whose डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो डिग्री 1 है। तो फिर क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक, यानी कि पी ऑफ ए के बराबर इसका रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पूछा गया है, तो अब हम ए की वैल्यू कैसे रखेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि हम x माइनस ए से इसको कंपेयर कर दें। ठीक, x माइनस ए से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू +1 आ जाएगी। उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, सपोज जो पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है, इसमें डिवाइजर हमें क्या दिया हुआ है? डिवाइजर है x माइनस 1। अगर हम इसको कंपेयर करें, एक मेथड तो ये है कि कंपेयर विद x माइनस ए, देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब इस a को यहां पर प्लेस कर देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो आसान सा मेथड की कभी मिस्टेक नहीं होगी। यहां पर तो बहुत सिंपल फॉर्म में दे रखा था, कई बार हमें जो डिवाइजर दिया होता है वो 3x माइनस 2 करके दे दिया, तो कंपैरिजन में बहुत इशू आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो एक और आसान सा मेथड है, आपको करना क्या, इस a की वैल्यू निकालने के लिए जो भी डिवाइजर है उसको आप 0 के बराबर रख दो।
0 के बराबर रख दो तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब इस 1 को प्लेस कर दीजिए पॉलिनोमियल में, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक, आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना था तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए होता है, यानी कि यहां पर p ऑफ 1 हुआ तो वैल्यू प्लेस करी 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितने आ गए, 1 प्लस 1 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 2 वैल्यू। 3 स्टेप में बल्कि 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का रिमाइंडर पूछा गया था, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ना। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइजर को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे, दैट विल बी आवर रिमाइंडर। ये एग्जाम्पल नंबर 9 हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। उससे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT, स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या 2t प्लस 1 इसका मल्टीपल है। इसमें कोई रिमाइंडर की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन होगा रिमाइंडर से ही। अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है, मींस ये पूछा जा रहा है क्या 2t प्लस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर कब होता है, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने 15 को 6 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 3 बच गया था। अगर हम डिविडेंड से 3 माइनस कर रहे थे, यानी कि 12 बचा रहे थे, उसको तब हम 6 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 0 आ रहा था। रिमाइंडर 0 आते ही ये पता लगा कि 6 जो कि डिवाइजर था और जो 2 जो क्वोशिएंट था, वो इसके मल्टीपल हैं 12 के, या इसके फैक्टर है 12 के। यही चीज यहां पर पूछी जा रही है, क्या ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। तो अगर हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, इट मीन्स कि दिस 2t प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। या ये कह लें कि दिस 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। ये चीज चेक करेंगे, यानी कि हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि फाइंड द रिमाइंडर, लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा था कि क्या ये इसका मल्टीपल है, तो उसके लिए हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ रही थी। और रिमाइंडर निकालना हमें आता है किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इफ एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, यस, इसकी डिग्री 3 है। इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन PA इज द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो उसका वो रिमाइंडर PA होता है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 2t प्लस 1, ये हमारा डिवाइजर है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दे। 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2t इज इक्वल टू माइनस 1, t की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कि ये इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, नॉन जीरो वैल्यू मिली, तो हम कहेंगे कि दिस 2t प्लस 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। चेक करते हैं। आर रिमाइंडर इज इक्वल टू q माइनस 1/2। ठीक, ये वैल्यू आई 4, t की जगह पर हमने वैल्यू प्लेस करी 1 माइनस 2 क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2 माइनस 1। 1/2 का क्यूब कितना आएगा, 1/8 आएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 3 बार जब हम माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस ही मिलेगा। 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 4/8। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई प्लस 4/2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, ये वैल्यू माइनस, इसको लिख दिया 4 1 ज़ा 4, ये आई 4 2 ज़ा 8, ये वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 2t प्लस 1 जो पॉलिनोमियल दिया है, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई ये बात, ये हमने रिमाइंडर से ही
आइडेंटिफाई किया। सो ये एग्जाम्पल्स थे, लास्ट एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की, और जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।